गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, जो साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ याद करते हैं लेकिन हम उसे याद नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का टाइम हो या ज़रूरत पड़ने पर। कई बार जो है ओल्ड इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। इसी प्रोसेस को जो है इंटरफेरेंस थ्योरी कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस थ्योरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। The interference theory of forgetting explains that forgetting occurs because one learning interferes with another learning। कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि एक लर्निंग जो है वो दूसरी लर्निंग को क्या है, इंटरफेयर करती है। इन सिंपल वर्ड, प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन एंड न्यूली लर्न इंफॉर्मेशन क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड, मेकिंग रिकॉल डिफिकल्ट। According to this theory, memories are not completely lost. Rather, they become difficult to recall because similar information blocks or interfere with them. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो कभी कभी हम इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं भूलते कि क्योंकि वो जो है हमारी मेमोरी से डिलीट हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बीच में इंटरफेयर कर रही होती है। तो इंटरफेरेंस थ्योरी क्या बताती है कि पहले जो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन या सीखी है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करते समय जो है हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और उस पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना जो है डिफ़िकल्ट बनाती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता क्या है? Interference means obstruction or disturbance in the memory. Interference occurs when one set of learning affects the recall of another set of learning. Interference का मतलब होता है कि एक लर्निंग जो है दूसरी लर्निंग को डिस्टर्ब करती है। ओल्ड और न्यू लर्निंग एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या है, रिकॉल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेमोरी जो है वो कम्प्लीटली इरेज नहीं होती है, पर जो है सिमिलर इन्फॉर्मेशन या ओल्ड हैबिट, न्यू लर्निंग एक दूसरे को क्या है, ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने अपना पासवर्ड रखा, कुछ भी पासवर्ड रख लिया, मान लो 1 2 3 4, बाद में हमने चेंज करके कुछ और रख दिया, लेकिन जब भी हम फ़ोन अनलॉक करेंगे तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली क्या है, हमें पुराना पासवर्ड ही याद आएगा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड लर्निंग है न्यू लर्निंग में इंटरफेयर कर रही है, और यही क्या है, इंटरफेरेंस थ्योरी है। और एग्जांपल ले तो अगर एक स्टूडेंट है, उसने पहले हिंदी टाइपिंग सीखी, उसके बाद वो क्या है, इंग्लिश टाइपिंग सीखता है, तो स्टार्टिंग में जो है उसकी कीज़ और स्पीड जो है वो क्या है, मिक्स हो सकती है। ओल्ड लर्निंग जो है न्यू लर्निंग के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस थ्योरी। There are two main types of interference: proactive interference and retroactive interference. First one है proactive interference. In proactive interference, old learning interferes with new learning. Previously learned information makes it difficult to remember newly learned material. इस इंटरफेरेंस में क्या है कि जो हमारी ओल्ड लर्निंग है वो न्यू लर्निंग को क्या है, डिस्टर्ब करती है। मतलब अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी जो लर्निंग है वो उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। द वर्ड प्रोएक्टिव मीन्स एक्टिंग फॉरवर्ड। ओल्ड मेमोरीज मूव फॉरवर्ड एंड अफेक्ट प्रेजेंट लर्निंग। प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्टिंग फॉरवर्ड। ओल्ड मेमोरीज जो है फॉरवर्ड मूव करके न्यू लर्निंग को डिस्टर्ब करती है, मतलब पुरानी लर्निंग जो है नई लर्निंग को अफेक्ट करती है। डेफिनेशन: प्रीवियसली लर्न मटेरियल इंटरफेयर्स विद द रिकॉल और लर्निंग ऑफ न्यू मटेरियल। कि जो हमारी प्रीवियस लर्निंग है वो इंटरफेयर कर रही है न्यू लर्निंग मटेरियल को लर्न करने में और न्यू मटेरियल को रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, A person changes their mobile password but repeatedly enter the old password by habit. कि एक पर्सन ने सालों तक एक पासवर्ड यूज़ किया, अब जो न्यू पासवर्ड रखा है
उसको यूज़ करते टाइम क्या है, जब भी वो हैबिट की वजह से बार बार क्या है वो ओल्ड पासवर्ड को ही टाइप कर रहा है, तो क्या है ओल्ड लर्निंग जो है वो न्यू लर्निंग को डिस्टर्ब कर रही है। A driver who shifts from driving a manual car to an automatic car may continue pressing the clutch pedal out of habit। कि क्या है, एक ड्राइवर है जो पहले मैनुअल कार ड्राइव करते थे, अब वो क्या है ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करे, लेकिन बार बार क्लच प्रेस करने की जो हैबिट है वो क्या है आ जाती है। तो ओल्ड ड्राइविंग हैबिट क्या है यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है। इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, ओल्ड हैबिट डिस्टर्ब न्यू लर्निंग। पुरानी हैबिट्स या आदतें जो है न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ओल्ड ग्रामर रूल्स को न्यू ग्रामर में अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है टीचर शुड रिवाइज डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। जब टीचर जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट को अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको क्या है उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनके बीच का डिफरेंस, अदरवाइज जो है बच्चे क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस न्यू लर्निंग रिपीटेडली टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। रिपीटेड प्रैक्टिस से जो है न्यू लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतनी इंटरफेरेंस क्या है कम होगी। तो क्या है प्रैक्टिस से जो है जो लर्नर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट टाइप है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इन रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस न्यू लर्निंग इंटरफेयर्स विद ओल्ड लर्निंग। न्यूली लर्न इंफॉर्मेशन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉल प्रीवियसली लर्न मटेरियल। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारी न्यू लर्निंग है वो ओल्ड लर्निंग को अफेक्ट करती है। मीन्स न्यू लर्न इंफॉर्मेशन जो है प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना डिफ़िकल्ट बनाती है। द वर्ड रेट्रोएक्टिव मीन्स एक्टिंग बैकवर्ड। न्यू लर्निंग मूव्स बैकवर्ड एंड डिस्टर्ब ओल्ड मेमोरीज। रेट्रोएक्टिव का मीन्स है एक्टिंग बैकवर्ड, यानी कि न्यू लर्निंग बैकवर्ड जाके ओल्ड लर्निंग को डिस्टर्ब करती है। नई लर्निंग पुरानी लर्निंग को भुला देती है। Definition: न्यू लर्न मटेरियल इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल। कि न्यूली लर्न मटेरियल इंटरफेयर करता है रिकॉल करना प्रीवियस लर्न मटेरियल को। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लर्निंग अ न्यू फ़ोन नंबर अ पर्सन फॉरगेट द ओल्ड नंबर। कि हमने क्या है एक नया नंबर लिया, कुछ टाइम बाद जो है हमें क्या है अपना पुराना नंबर याद करना क्या है डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यू नंबर जो है ओल्ड नंबर को क्या है इंटरफेयर कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट लर्न्स न्यू हिस्टोरिकल डेट्स एंड बिकम्स कन्फ्यूज्ड अबाउट प्रीवियसली लर्न डेट्स। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने मुगल एम्पायर की डेट्स को याद कर लिया, बाद में वो क्या है ब्रिटिश पीरियड की डेट्स को याद करता है और एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा वो सारी डेट्स क्या है मिक्स हो गई। तो क्या है न्यू लर्निंग ने क्या है ओल्ड लर्निंग को क्या डिस्टर्ब कर दिया। और एग्ज़ाम्पल ले तो मान लीजिए हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमने मोबाइल का क्या है मोबाइल ऐप का लेआउट चेंज कर दिया, जिससे क्या है उसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके आइकन्स क्या है चेंज हो गए। और क्या है अब जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या है हमारे को क्या है उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? नया लेआउट जो है वो ओल्ड मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें याद ही नहीं आ रहा है कि कौन सा आइकन कहाँ था या किस तरह का था। तो क्या है इसमें न्यू लर्निंग हमारी ओल्ड लर्निंग को क्या है डिस्टर्ब कर रही है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सेसिव न्यू लर्निंग विदाउट रिवीजन वीकन ओल्ड लर्निंग। अगर कॉन्टीन्यूसली न्यू टॉपिक्स को हम क्या है पढ़ेंगे बिना रिवीजन के तो जो ओल्ड टॉपिक है वो क्या है हमारे वीक हो जाते हैं, क्या हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं क्योंकि हम न्यू चीज़ें लर्न कर रहे हैं और बट पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो रिवीजन क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स शुड प्रोवाइड रेगुलर रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेसन। टीचर्स को जो है रेगुलर रिवीजन करवाना चाहिए। रिवीजन से क्या होता है मेमोरी स्ट्रांग होती है। लर्निंग शुड बी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। सब्जेक्ट को जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाना चाहिए। एक साथ बहुत सिमिलर टॉपिक्स पढ़ाने से क्या है कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो लर्निंग क्या होनी चाहिए हमारी
ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरफेरेंस थ्योरी। फर्स्ट है एक्सप्लेन मैनी एवरीडे फॉरगेटिंग एक्सपीरियंसेस। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हम डेली लाइफ में चीज़ें क्यों भूलते हैं, जैसे न्यू मोबाइल नंबर याद करते ही ओल्ड नंबर को भूल जाना, या न्यू एड्रेस याद करने के बाद ओल्ड एड्रेस में कंफ्यूज हो जाना, या एक लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स दूसरी लैंग्वेज में यूज़ कर देना। ये सब इंटरफेरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है हेल्प्स अंडरस्टैंड कन्फ्यूजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लर्निंग। कभी कभी ओल्ड और न्यू लर्निंग एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले स्कूटर चलाना सीखा, बाद में बाइक चलानी सीखी, तो इनिशियली क्या है, क्लच, गियर, ब्रेक सब में कन्फ्यूजन होता है। ये प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका यूजफुल इन इम्प्रूविंग एजुकेशनल मेथड। टीचर्स इस थ्योरी की हेल्प से बेटर टीचिंग मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे सिमिलर टॉपिक्स को सेपरेट करवाना, रिवीजन करवाना और स्पेस लर्निंग यूज़ करना। ये मेथड जो है आपकी फॉरगेटिंग को रिड्यूस कर। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये थ्योरी बताती है कि प्रैक्टिस और रिपीटेशन मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली फार्मूलाज को रिवाइज करते हो तो इंटरफेरेंस क्या है, कम होता है और इससे क्या है, रिकॉल भी ईजी होता है। इसीलिए जो है स्कूल में होमवर्क, वीकली टेस्ट या असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ताकि रिवीजन और प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इंटरफेरेंस थ्योरी। फर्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। हर फॉरगेटिंग इंटरफेरेंस की वजह से नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हम किसी इंसिडेंट को इसलिए भी भूल जाते हैं क्योंकि या तो हमारी अटेंशन नहीं थी, या इंटरेस्ट नहीं था, या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो क्या है, इंटरफेरेंसी फॉरगेटिंग का कारण नहीं होता। नेक्स्ट है सम फॉरगेटिंग अकर्स इवन विदाउट इंटरफेरेंस। कभी कभी कोई न्यू लर्निंग नहीं हो पाती, फिर भी जो है मेमोरी वीक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने स्कूल में पोइम बहुत साल पहले याद की, अब हम क्या है उसे भूल गए। यहाँ कोई भी न्यू लर्निंग ने इंटरफेयर नहीं किया, पर क्या है, टाइम के साथ साथ क्या है, हम उस चीज़ को भूल गए। नेक्स्ट है इमोशनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर नॉट फुली एक्सप्लेन। इस थ्योरी में जो है इमोशंस और बायोलॉजिकल कंडीशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इलनेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सब भी जो है हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम में स्ट्रेस की वजह से जो है स्टूडेंट सब याद होने के बाद भी क्या है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं और वो क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ इंटरफेरेंस से नहीं होता। सो the interference theory explains that forgetting occurs because old and new learning interfere with each other. This interfere may be proactive, where old learning affects new learning, or retroactive, where new learning affects old learning. The theory is highly important in education because it helps teachers to understand why students forget and how proper revision, practice, spacing of learning, and systematic teaching can reduce forgetting and improve memory and retention. इंटरफेरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग तब होती है जब ओल्ड और न्यू लर्निंग एक दूसरे में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जो दो तरह से होती है। प्रोएक्टिव, जो ओल्ड लर्निंग है न्यू लर्निंग को अफेक्ट करती है, और रेट्रोएक्टिव, जिसमें न्यू लर्निंग जो है वो ओल्ड लर्निंग को अफेक्ट करती है। ये थ्योरी जो है एजुकेशन फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीचर को समझाती है कि स्टूडेंट्स क्यों भूलते हैं, रिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, और स्पेसिंग ऑफ लर्निंग क्यों ज़रूरी है, और प्रैक्टिस जो है मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करती है। ये जो थ्योरी है हमें बताती है कि फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने के बेस्ट मेथड कौन से हैं, जैसे रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस, स्पेस लर्निंग, ऑर्गेनाइज टीचिंग, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। ये जो है फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इंटरफेरेंस थ्योरी हमें बताती है कि लर्निंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करना नहीं है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, रिवाइज और प्रैक्टिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है,
जब लर्निंग सिस्टमेटिक होती है तब फॉरगेटिंग जो है वो कम होती है और मेमोरी स्ट्रॉन्गर बनती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।